can't be choosers. Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सिक्योरिटी चाहते हैं। This can't be choosers. Please understand that. मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं जो हमारे मैं कभी इनसे दूर से नमस्ते करा है, बस एक पब्लिक फंक्शन में। मैं कभी पर्सनली जाके इनसे आज तक नहीं मिला। इनकी याददाश्त बहुत लंबी है और इनकी याददाश्त मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है। इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये, पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है, सब इन योर फेस है। इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है, कुछ नहीं, सामने आपके सामने। 370-35 से पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने साजिश कर ली, 370-35 से नहीं, बीजेपी ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थी उसमें लिखा था कि हम हटाएंगे, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फिर साजिश तो नहीं है ना, जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई हटा दिया। इंटेंट तो इनका डे वन से था, इंटेंट इनका डे वन से था, जिस दिन कैपेबिलिटी हुई उन्होंने कर दिया काम। तो ये चीजें हैं अर्जुन जी जो समझनी पड़ेगी। तो ये हो रहा है। जहां तक बात है आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन तालिबान ने तो कहा है कि वो उन्हें कंट्रोल करेंगे, ये भी जो है तालिबान ने कहा है इंडिया के लिए, मगर साथ साथ जो है वो अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका ये भी कहना है कि वो उनकी आर्मी को, यानी अफगान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहेंगे भारत। उस पर आप क्या कहेंगे? आरजू जी, ऐसा है कि मैं ये कहना चाह रहा, शुरू में ना इमरान खान साहब ने बड़ा सेलिब्रेट करा था ना पाकिस्तान में कि ये हमारे भाई हैं और जहनी आजादी, और आपने वो स्पीच सुनी, मैंने भी सुनी वो स्पीच, सभी ने देखी वो स्पीच तो इमरान खान साहब की ये है। तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने बोला कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को हम कंट्रोल करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर हम कंट्रोल करेंगे कि भारत पे वो लोग हमला ना कर सकें। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। क्या उन्होंने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए दिया कि हम टीटीपी को कंट्रोल करेंगे? नहीं, टीटीपी एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था अर्जुन जी, पर तालिबान ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दिया। और पाकिस्तान आज से नहीं, पाकिस्तान 50 साल से अपना बैकयार्ड समझ रहा है अफगानिस्तान को। ये पूरा मामला था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, तो अफगानिस्तान को लेकर बना था। तो ये जो चीजें हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कह रहे तालिबान को ट्रेनिंग देनी है, और जो वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी उनको ट्रेनिंग दे तालिबान को, तो अफगानों को तो हम कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी एकेडमीज में ताजिक भी हैं, उज्बेक भी हैं, अफगान भी हैं, श्रीलंका से भी लोग आते हैं। ये पूरे सेंट्रल एशिया से, श्रीलंका तो खैर हमारे साउथ में हो गया, लेकिन सेंट्रल एशिया के जितने भी स्टेट है, जितने भी स्थान हैं, ये सबके सब तो इंडिया में आईएमए और ओटीए में तो घुसे हुए हैं सबके सब। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, जहां से मैंने ट्रेनिंग दी है, वहां पर दुनिया भर के फॉरेन कैडेट्स हैं। दिस इज नॉट न्यू। हाँ, बट लेकिन तालिबान के लोगों को ट्रेनिंग करना एज पार्ट ऑफ तालिबान, ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं इंडियन आर्मी ट्रेन करे। अब देखते हैं सरकार का जो हुक्म होगा, जो सरकार डिसाइड करेगी वैसा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको। हाँ जी जी बताइए। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। सॉरी, मैं ये कह रहा था अर्जुन जी कि कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना पड़ेगा कि आप तालिबान को पसंद करें ना करें, ठीक है, इट इज करंटली द डी फैक्टो गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। आज की तारीख में हमें नहीं आएगी पसंद तालिबान, हमें नहीं पसंद है जिस तरीके से वो औरतों के हकूक को खत्म करते हैं, दबाते हैं, जिस तरीके से वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, जिस तरीके से वो एक बड़ा हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, जिस तरीके से उनका जो भी है, ये जो पूरी बातें हैं तालिबान की, ये हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, हमें अच्छी नहीं लगे, और लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान में डील करना है तो आपको तालिबान के साथ ही डील करना है। और इंडिया हर समय अपना जो इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखता है, जैसे कि हर एक मुल्क रखता है। एक जमाने में नदर्न अलायंस था जिसके साथ इंडिया था, अब नदर्न अलायंस नहीं है, तालिबान है। तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। तालिबान को क्या चाहिए? भारत से 2 चीजें चाहिए, पैसा और रिकॉग्निशन। पैसा और रिकॉग्निशन, और उनको पता है
दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ये जो तालिबान वाले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ये गुफा वुफा से निकले लोग, नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट। ये दीन दुनिया का बड़ा इनको बड़ा पता है। इनको पता है कि चाबी इंडिया के हाथ में है, इस एरिया की जो चाबी है। देखिए चाइना जो है, चाइना इंटरेस्टेड अभी है नहीं। चाइना चाहता है उसका रसूख बढ़े अफगानिस्तान में, लेकिन चाइना एक कदम नहीं लेगा, और चाइना की बनती भी नहीं है वेस्ट के साथ। कौन सा यहां पे ऐसा रीजनल पावर है जिसके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो चाहता है इन्वेस्ट करना, जिसके वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी सुनता भी है, उनके कहे पे चलता भी है? और कौन सा ऐसा पावर है जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में आना चाहता है, और पहले था भी? और आम अफगान, आरजू जी, जो आम अफगान है वो बड़ी मोहब्बत करता है हिंदुस्तानी से, हमारी फिल्मों के गाने सुनते हैं। और मुझे तो अफगानिस्तान से एक फोटो भेजी थी, उसने अपने लड़के की फोटो शूट करवाई थी, जैसे अमिताभ बच्चन था ना खुदा गवाह में, उसने वो वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था अमिताभ बच्चन टाइप का। मैंने बोला इसको क्या हो गया, ये अमिताभ बच्चन का खुदा। तो ये हमारा जो सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेशन अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा है। और हमने जो इन्वेस्टमेंट करी अफगानिस्तान में $3 अरब, राइट आरजू जी, वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो चीन की तरह हमने ये नहीं बोला कि आप जो है ना, आप इन्वेस्ट करिए तो काबुल का एयरपोर्ट हमें दे दीजिए, हमने ऐसा नहीं बोला। हमारी ऐसी कोई डील है ही नहीं। हमने बोला ठीक है, हमने कर दिया। तो अफगानों को यह भी पता है, तालिबान को यह भी पता है कि ये लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे। चाइना जितना नहीं लगाएंगे, अगर चाइना चाहे तो चाइना 10 गुना ज्यादा लगा सकती है, लेकिन चाइना क्या है कि गुर्दा कलेजी रख लेगी। भारत ऐसा नहीं करेगा। आपने श्रीलंका में भी देखा, श्रीलंका में हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए। ऐसा हमने श्रीलंका से तो कुछ नहीं बोला कि तुम हमें, जैसे चाइना ने नहीं बोला था हमने हनुमान टोटा पोर्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एयरपोर्ट, कुछ नहीं। आप पूछ लीजिए किसी श्रीलंकन से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछ लीजिए अगर भारत ने ऐसा करा हो। नहीं, दैट इज वाई लोग कहते हैं कि भारत हो सकता है कम पैसे दे, राइट, लेकिन भारत आपके साथ खड़ा है। चाइना आपके खिलाफ खड़ा होता है हर समय। लेकिन खैर वो आपने खुदा गवाह का कहा, लेकिन उससे भी पहले फिरोज खान साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी अफगानिस्तान जाके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन धर्मात्मा, बिल्कुल धर्मात्मा, तो वो भी अफगानिस्तान में बनी थी। लेकिन आपको अगर याद हो तो अहमद कुरैशी के साथ जब हमने शो किया था तो अहमद ने बताया था कि वहाँ चाइना में भी जो है वो बॉलीवुड की मूवीज बहुत देखी जाती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि चाइनीज को क्या समझ आती होगी। लेकिन मैं लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी मेजर साहब के, अभी जैसे हमारे यहाँ एक तमाशा सा लगा हुआ था कि जो हमारे रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जिस तरह की बातें की गई, इमरान खान को सपोर्ट किया गया और फिर जो है आर्मी को बुरा भला भी कहा गया, जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं उनके बारे में भी बातें की गई। आपको एज आर्मी मैन आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फौज कैंटोनमेंट में क्यों रहती है? अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि फौज जो है वो छावनी में रहेगी, ठीक है। अच्छा, पहले जमाने में भी फौज छावनी में रहती थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जब वॉर में जाते थे तब इनकी छावनियां बनती थी, एक मेकशिफ्ट कैंप बनता था, ठीक है। और उर्दू जबान का जो जन्म हुआ था ऐसे ही हुआ था। उर्दू को एक छावनी की जबान कहा जाता है। एक वो फौजियों ने तो शुरू करी थी उर्दू, तो इन द सेंस दैट बोलचाल की जबान, वरना ये लोग जो घर पे थे, जो नोबिलिटी थी घर पे तुर्की बोलती थी, और जो कोर्ट था, दरबार में ये लोग फारसी बोलते थे। उर्दू वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। तो ये छावनी में शुरू हुई थी। कमिंग बैक टू कि ये आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, देखिए हमारे यहाँ भी कैंटोनमेंट है, आपके यहाँ भी कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट क्यों बनाए जाते हैं? इसके कई रीजन थे, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल। फौजी अगर बाहर की दुनिया से घुलेगा मिलेगा, ये मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बोल रहा हूं, फौजी जो है अगर बाहर की दुनिया से घुलेगा मिलेगा आरजू जी, तो बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आएगा। और पाकिस्तान की फौज डे 1 से पॉलिटिकल आर्मी रही है। आईएसआई जो कि पाकिस्तानी आर्मी का ही एक विंग है, दो इट मे फॉर्मली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट इट्स पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट इज ज्यादातर उसमें जो स्टाफिंग होती है उसमें आर्मी की होती है, नेवी और एयरफोर्स के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान आर्मी का है। इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी बार आर्मी बोल रहा हूं मैं। आरजू जी, ऐसा है ना कि उनका पॉलिटिकल विंग है, तो ये कैसे नहीं होगा
कि एक दिन आपके फौजी आएंगे और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के लिए अपनी ही फौज पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि 70-75 साल से तो यही बीज बोया है आपने, है ना, इस पॉलिटिकल पार्टी को। मैं फिर बार बार यही बात कहता हूं ना कि जुल्फिकार भुट्टो को किसने खड़ा करा? फौज ने खड़ा करा। नवाज शरीफ को, जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक डेमोक्रेट हूं और बड़ा लोकतांत्रिक, उसको नवाज शरीफ को किसने खड़ा करा? फौज ने खड़ा करा। इमरान खान को किसने फौज खड़ा करा? हमीद गुल ने तो पैदा करा इमरान खान को, आईएसआई की पैदाइश है। तो ये आपके जितने भी आरजू लोग हैं वहां पे ना, जो डेमोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे जीएचक्यू रावलपिंडी की पैदाइश हैं, सबके सब। जब इनको ये लगा कि साहब हम प्रधानमंत्री बन गए देश के, तो इन्होंने अपनी फौज को आंखें दिखाना शुरू करा। ठीक है, अब ये देखिए, भुट्टो ने भी आंखें दिखाई, नवाज शरीफ ने भी आंखें दिखाई, इमरान खान भी आंखें दिखा रहा है अभी। तो यही, बट इमरान खान ने जो डैमेज करा है वो और कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज को बीच में से उसने काट दिया, बीच में से। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि कमांड स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड है पाकिस्तान आर्मी का, और जरूर है, मैं मानता हूं कि कमांड स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड है। मैं ये भी मानता हूं कि अगर भारत ने कभी अटैक नहीं करा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अगर भारत अटैक करता है, राइट, भारत अगर अटैक करता है पाकिस्तानी फौज के ऊपर, तो पाकिस्तानी फौज में इतनी कुव्वत है कि अपनी जान लगा देगा वो भारत से लड़ने के लिए। ये भी मैं तस्लीम करता हूं एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैं कहता हूं पाकिस्तानी फौज जो है अपनी, जिसको कहते हैं जान हथेली पे रख के भारत से लड़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी फौज खुद से कैसे लड़ेगी? आप इंडिया से लड़ लेंगे, आप किसी और से लड़ लेंगे, आप तहरीक तालिबान से भी लड़ लेंगे, आप तालिबान से लड़ लेंगे अगर उन्होंने ज्यादा आपके मुल्क में मदाखलत करी तो, लेकिन आप खुद के फौजियों से कैसे लड़ेंगे? जो इमरान खान कहते हैं मीर जाफर, आप मीर जाफर से लड़ ही नहीं सकते। पाकिस्तानी आर्मी की कैपेबिलिटी है ही नहीं अंदर के लोगों को लड़ने के लिए। जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो पाकिस्तान में काफी वायरल हो गया था और लोगों ने खूब मुझे गालियां दी, भर भर के, इतनी किलो की गालियां कि ये मेजर क्या बोल रहा है, और पूरे टीवी में कोट हुआ कि इमरान खान भारत का दोस्त क्यों है। आप देखिए, ये लोग मुझसे कह रहे थे कि मेजर प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, आपने खुद देखा, वो लोग पहले प्रेस क्लब के बाहर गए, वो अंदर गए, फिर प्रेस क्लब के बाहर चले गए, और दुनिया भर का जो भी उनका वहां पे हुआ। ये कौन है ये? इसमें तो फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल आई थिंक कोई एक आधा चीफ भी होगा, नहीं था मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाया। बट वहां पे कितने आपके सीनियर ऑफिसर थे? और सीनियर ऑफिसर ये कौन है? इसमें से ऐसे आधे से ज्यादा वो होंगे जो सर्विस में जनरल बाजवा से सीनियर होंगे। जनरल बाजवा अगर उसको मिलेंगे, क्योंकि ट्रेडिशन वही है पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी में, ट्रेडिशन जो दस्तूर है, दस्तूर एक वही है। वो कर्नल भी होगा ना, अगर कर्नल भी होगा, लेकिन अगर वो जनरल बाजवा से पहले कमीशन हुआ है, तो जनरल बाजवा उसको सर बोलेंगे और उसको पूरी इज्जत देंगे। ये है